मैं ओम प्रकाश सिंह आचार्य डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर बिलारी की ओर से यूट्यूब पर एक वीडियो लेकर आया हूँ, तुलसीदास का जीवन परिचय। देखिए, तुलसीदास को राम काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि माना गया है। इनसे पहले वैसे तो अनेक और भी राम भक्त कवि हुए, लेकिन जैसा वर्णन तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी का किया है, ऐसा वर्णन और किसी ने नहीं किया। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरों जिला एटा को मानते हैं, लेकिन जो सही स्थान माना गया है वो बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम को ही माना गया। ऐसा माना गया है, जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुख में 32 दांत थे और सबसे पहले इनके मुख से राम शब्द निकला। इस कारण इनका नाम राम बोला रख दिया गया। देखिए, एक साल में 27 नक्षत्र आते हैं और सबसे जो अशुभ नक्षत्र होता है वो मूल नक्षत्र होता है। तो इनका जन्म मूल नक्षत्र में ही हुआ और मूल नक्षत्र में होने के कारण 6 घंटे के बाद ही, जन्म देने के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता घबरा गए, कहीं मैं भी मृत्यु को प्राप्त ना हो जाऊं, तो इन्होंने अपने पुत्र का त्याग कर दिया और फिर इनका लालन पालन चुनिया नाम की एक महिला ने किया। वैसे तो जो असली माता पिता थे वो माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, लेकिन इसका जो लालन पालन है वो चुनिया नामक एक स्त्री ने किया। जब धीरे धीरे बड़े होते गए और फिर बाबा नरहरिदास के पास इनको पहुंचा दिया गया। वहाँ रहकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वेद वेदांग आदि तरह तरह की शिक्षाएं प्राप्त की और ये उनके गुरु बन गए, यानी नरहरिदास जी। नरहरिदास जी ने ही इनका विवाह रत्नावली नाम की एक कन्या से करवा दिया। रत्नावली अपूर्व सुंदर स्त्री थी, यानी सुंदरता पर इतना मुग्ध हो गए तुलसीदास जी कि रत्नावली को छोड़ करके वो कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहते थे। इनका काम भिक्षाटन था, लेकिन सुबह को जाते, शाम को घर वापस आ जाते। एक दिन इनकी पत्नी रत्नावली इनको बिना बताए मायके चली गई। शाम को जब ये घर आए, पड़ोसियों से पूछा अपनी पत्नी के बारे में, तो पड़ोसियों ने बताया कि आपकी पत्नी अपने मायके चली गई है। तो ये बड़े दुखी हुए और उन्होंने ठाना कि मैं अभी ही पत्नी से मिलने जाऊंगा। रात्रि का समय था, चल दिए। ये वर्षा ऋतु के दिन थे, नदी उफान पर थी, कोई मुर्दा बहकर जा रहा था, तो ये उस पर सवार हो गए और नदी पार कर ली और किसी तरह से ये ससुराल में जा पहुँचे। ससुराल में मुख्य दरवाज़ा बंद था, तो ये पिछवाड़े गए। वहाँ एक सांप लटक रहा था, तो इन्होंने बड़े प्रसन्नता के साथ सोचा, अरे मेरी पत्नी ने सोचा होगा कि वो मेरे बगैर रह नहीं सकते, मेरे पास ज़रूर आएंगे। मेन दरवाज़ा बंद है, तो इसलिए मुझे ये रस्सी लटका दी कि ताकि इस पर चढ़कर वो आ जाए। लेकिन उन्होंने प्रेम के आवाज़ में ये नहीं देखा ये रस्सी नहीं, सांप है, लेकिन उसको पकड़ कर के जैसे तैसे वो चढ़ गए
और रत्नावली के पास जा पहुँचे। रत्नावली ने इन्हें देख करके पहले तो अचंभित हुई, फिर इनको धिक्कारते हुए कहा, क्या कहा उन्होंने? लाज ना आवत आपको दौरेहु आयो साथ धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। और अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत ऐसी तो श्री राम में होती ना भवभीति। देखिए, दो एक बार समझेंगे। लाज ना आवत आपको दौरे हुए आयो साथ। तुमको लज्जा नहीं आती कि आप जैसे मैं यहाँ आई पीछे पीछे आप यहाँ आ गए। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। इतना प्रेम इतना लगाव मुझसे कर रहे हो तो धिक्कार है तुम्हें। क्यों कि ये शरीर क्या है? अस्थि चरम में देह मम तामे ऐसी प्रीत। ये तो केवल हड्डी मांस का एक पुतला है, इससे इतना प्रेम कर रहे हो। अगर इतना प्रेम तुम श्री राम से करो तो आपका बेड़ा ही पार हो जाए, यानी आप भवसागर को पार हो जाओ। तो ये जो वचन थे रत्नावली के, वो इनके शरीर में कांटे की तरह चुभ गए। रात का समय था, बोले अब तो नहीं, लेकिन सुबह होते ही इन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय कर लिया और अपनी पत्नी को बताया कि आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं इस शरीर से प्रेम नहीं करूँगा, मुझे असली प्रेम तो प्रभु से करना है। तो ऐसा कह करके ये वहाँ से चले आए और सीधे काशी जा पहुँचे। काशी में रहकर कुछ वेद वेदांगों का अध्ययन किया और सबसे पहले श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना संवत 1631 में। इसके बाद में एक एक कर इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे। वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 श्री रामचरितमानस। इसके बाद कवितावली, गीतावली,
श्री कृष्ण गीतावली। ऐसा बताते हैं कि इनकी भेंट सूरदास से हुई थी और सूरदास जी से ये बहुत प्रभावित हुए, तो गीतावली ये लिख चुके थे, लेकिन उनसे मिलकर के इन्होंने श्री कृष्ण गीतावली को लिखा। विनय पत्रिका बरवे रामायण रामाज्ञा प्रश्न रामलला नेचू वैराग्य संदीपनी जानकी मंगल पार्वती मंगल आदि। तो इस प्रकार ये इन्होंने ग्रंथ लिखे। ये ग्रंथ दो भाषाओं में लिखे गए, एक ब्रज भाषा और दूसरी अवधी भाषा। तो श्री रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो अवधी भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है और सर्वश्रेष्ठ इनकी रचना भी मानी गई है। इस तरह इन्होंने इन ग्रंथों की रचना करके जनता में लोक मंगल की कामना की है और इस तरह ये काशी में रहते रहते सन 1623 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। तो ये इनका जीवन परिचय है, इसको ध्यान से समझेंगे, याद करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और वीडियो देख करके तब और कोई कार्य करना है, पहले वीडियो देखना अनिवार्य रहेगा। आज के लिए बस इतना काफ़ी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।